Good morning, students. Fifth class. Open your social studies book, page number 126. Chapter number था 16. Coming of the British. मैंने आपको ये चैप्टर सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसका कैसे सप्रेशन हुआ, दमन कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था. अब मैं पढ़ाऊँगी ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स. कैसे भारत में सोशल रिफॉर्मर आए, मतलब समाज सुधारक. इवन दो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ फेलर एंड कुड नॉट yield a major breakthrough, yet it showed the seeds of Indian nationalism among the Indians. जैसे कि आपको पता है 1857 जब असफल हुआ और कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाई, कोई रुकावट नहीं कर पाए ये लोग, तो यहाँ पर फिर इंडियन राष्ट्र प्रेम, मतलब भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की एक बीज पनपा. द ब्रिटिश हैड introduced the modern education system. Under its influence, the educated Indian began to demand many social and religious reforms. और इनमें कुछ फिर इसके बाद जब ब्रिटिश ने जो मॉडर्न सिस्टम लेकर आया हमारे इंडिया में और भी मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए, जो इन्होंने सिस्टम शुरू किए थे वो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थे और उनके लिए नहीं थे, ये सारे उन्हीं के लोगों के लिए थे, ब्रिटिशर्स के लिए ही लेकर आए थे. और बहुत सारी चीज़ें थी, डिमांड्स थी, तो उसकी वजह से फिर ये लोग आए. और जो मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे वो थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान और भी थे. These reformers tried to education to people of India against social evils such as, और ये लोग एजुकेशन के साथ साथ वो चीज़ों जो सामाजिक बुराइयां जो हमारे यहाँ फैली हुई थी, जैसे सती सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज. सती सिस्टम क्या होता है बच्चों? सती सिस्टम ये था कि जब मतलब पुराने समय में क्या होता था कि अगर किसी हस्बैंड की, मतलब उसके वाइफ और हस्बैंड होते हैं, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती थी, वाइफ को भी उसी के साथ अग्नि में बैठने के लिए, आग में बैठने के लिए बोल दिया जाता था कि आप भी को भी इनके साथ मरना होगा. तो एक ही बुरी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, है ना, तो उसको भी इसके साथ जला दिया जाता था. ये था सती सिस्टम. कास्ट सिस्टम आप जानते ही हो, ऊंच नीच भेदभाव, ये सारी चीज़ें थी. एंड चाइल्ड मैरिज कि बच्चे पैदा हो गए 2 महीने के, 6 महीने के, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के, उनकी शादी हो जाती थी, करा देते थे. तो ये सामाजिक बुराइयां थी जो ये रिफॉर्मर्स थे, जो सुधारक थे, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए लेकर आए. वन ऑफ द मेजर ब्रेक थ्रो ऑफ दीज वाज अ ब्रिटिश इंटैक्ट अ लॉ अ बैंड द एविल कस्टम ऑफ सती इन इंडिया. और ये एक बहुत बड़ी दरार थी, मतलब ब्रिटिश जो अपना रोल निभा रहे थे यहाँ पे लोगों को जो मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू, लेकिन जब ये समाज सुधारक आए तो और जो उन्होंने ये जो सामाजिक बुराइयां थी उनको मिटाने का कार्य किया, उनको शुरू किया कि कैसे इसको ख़त्म किया जाए, तो ये लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए. और सबसे पहले जो समाज सुधारक आए थे वो थे राजा राम मोहन राय. देखो बेटा ये पिक्चर बने हुए हैं इनके, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, है ना, ये है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस. जो कांग्रेस थी पहले उसका पूरा नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, वॉज फॉर्म इन अ ईयर 1885, 1885 में ये बनी. इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया. ये इंडिया की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी. People from various backgrounds joined in the party. The main aim, the formation of INC was drew attention of the British government to the problem faced by the Indian society. और उनका ये काम था कि जो भी इंडियन सोसाइटी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनके ऊपर अत्याचार कर रही है उसको कैसे फेस किया जाए. The INSC held its first meeting in Bombay. और जो इंडियन कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी, जिसको मुंबई कहते हैं, 1885 में. मैनी लीडर्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड दादा भाई नेहरू जी. और यहाँ पे जो लीडर्स थे उनके नाम थे ये
believed in British sense of justice and believed that the British would introduce reforms in Indian society। और इन्होंने भी इंडिया जो इंडियन सोसाइटी समाज के सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दे फॉलोड द मेथड ऑफ राइटिंग रिक्वेस्ट एंड persistence टू द ब्रिटिश एंड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस। और ये लोग जो लिखने पे ज़्यादा विश्वास करते थे, लिख के लोगों को समझाने का कार्य करते थे, मतलब अपने लेख लिखते थे जो लोगों तक पहुंच जाए। द ब्रिटिश इग्नोर मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द INAC। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो INAC की जो डिमांड थी, जो उनकी वो चीज़ें थी जो बोल रहे थे कि ये ख़त्म करो वो ख़त्म करो, ये उसको इग्नोर करते थे, सुनते नहीं थे, उनको अपनी मर्जी करनी होती थी। मैनी ऑफ यंगर मेंबर्स ऑफ NIC डिग्रीज विद द पीसफुल मेथड फॉलो द बाय द सीनियर मेंबर ऑफ NIC। और इसमें कुछ जो लोग थे, जो जवान जो मेंबर्स थे, यंगर बड़े जो मेंबर्स थे, छोटे मेंबर्स थे, वो पीसफुल मेथड लेकर, मतलब शांति से ही कुछ करेंगे तो शांति से करेंगे। दिस इनिशिएट द रेडिकल नेशनल्स फेज ऑफ INC 1905 में। मैनी लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड विपिन चंद्र पाल डिमांड इमीडिएट एक्शन। उसके बाद उन लोगों ने भी एक्शन लिया। तिलक फेल्ट देयर इज़ अ नीड फॉर द कॉमन पीपल टेक पार्ट इन द मूवमेंट। उनको जब ये लगा कि यहाँ पर कॉमन पर्सन बहुत परेशान है तो उन्होंने भी इस में भाग लिया। विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट विदाउट दैम। तिलक ऑल्सो पब्लिश अ न्यूज़पेपर केसरी इन विच ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश। और मतलब उसके बाद जब ये मूवमेंट में इन्होंने भाग तो लिया, लेकिन वहाँ पे उनको जब लगा कि ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और बिना किसी रिजल्ट की इच्छा के बिना उन्होंने भी एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था केसरी, जिसमें ब्रिटिशर्स थे वो उसको ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ किया था कि कैसे ये हमारे ऊपर ऐसे कर रहे हैं। जैसे आपको पता है ना, कहीं भी अगर बुरी चीज़ होती है तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में और फेसबुक पे आपके जो भी अकाउंट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते थे, उस प्रकार सिर्फ न्यूज़पेपर एक ऐसा ज़रिया था कि लोगों की बुराइयाँ बताई जा सके। द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? 1905 में हुआ और इसको दो भागों में बांटा गया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। द कॉज cited by the British for the partition was the Bengal province too large and divided it to make easier to। और ये किसने किया था? ये ब्रिटिशर्स ने ही किया था कि वो इसको डिवाइड कर दो, फिर इजीली उस पर, क्योंकि बहुत बड़ा था बंगाल, और उसको इस पर इजीली ये लोग क्या कर सके, अपना प्रशासन चला सके, शासन चला सके। द एक्चुअल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश हाउएवर वाज द फॉलो देयर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। एक्चुअल उनका जो पर्पस था वो ये था कि कूट डालो और राज करो, मतलब भाग बांट दो और फिर राज करो। दे डिड नॉट वांट टू यूनियन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इन बंगाल अगेंस्ट देयर रूल। वो नहीं चाहते थे कि ये हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ रहकर हमारे अगेंस्ट हो जाएं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड by many Indians. The Indian leaders launched the Swadeshi movement, boycott movement to protest against the partition of Bengal। और जो उन्होंने बहुत से स्ट्रांगली पार्टीशन हुए, उसमें जो बहुत सारे इंडियन लीडर्स थे वो दो प्रोटेस्ट मतलब होता है वो जो पता है ना आपको, प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पे, अनशन करते हैं जो, उस तरीके का हड़ताल जो करते हैं वो स्वदेशी लेकर है। बॉयकट मूवमेंट मतलब अपना स्वदेशी अपनाओ और बाहर को जो बॉयकट है उसको बाहर करो, पुरानी चीज़ों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके का था ना, अंग्रेजों के सामान को भी बाहर निकालो। स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट both the Swadeshi and the boycott movement continue for 3 years to protest against the partition of Bengal। मतलब जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो ये 3 साल तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा। लेट अस लर्न अबाउट देम 3, उनमें से कुछ थे। स्वदेशी मूवमेंट, द इंडियन सपोर्ट द यूज ऑफ गॉड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पर सामान से है, GODD होता है गुड मतलब अच्छा, GOODS मतलब होता है गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान। दैट वर मेड इन इंडिया, उनका मतलब था कि इंडियंस उस सामान को सपोर्ट करें जो इंडिया में बन रहा है, फॉरेन कंट्री के सामान को नहीं। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज दस एम टू स्प्रेड सपोर्ट फॉर इंडियन मेड गुड्स एंड अगेंस्ट फॉरेन मेड गुड्स। और जो स्वदेशी उसके अगेंस्ट के जो इंडिया में बन रहा है, भारत में बन रहा है, उसी प्रोडक्ट को यूज़ करें, भारत के बाहर के प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। और फिर दूसरा था बॉयकॉट मूवमेंट, इनके भी थे। ऑल द गुड मेड इन इंग्लैंड एंड ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर बॉयकॉट बाय नेशनल लीडर एंड दे
आर्ग्यू और इंडियन टू द सेम, मतलब उनका ये था कि जो भी सामान इंग्लैंड से बन रहा है और उसके जो पार्ट्स वगैरह पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं उनका भी ये लोग बॉयकॉट करें, क्योंकि जो इंडियन लीडर्स थे वो उनका विरोध करते थे और वो यहाँ से भी ले भी जाते थे तो इंडियंस को ये उच्च कीमत पे टैक्स वैक्स लगा के देते थे। The leader also argued Indian to give British job and stop going to British school and colleges। और द लीडर्स उन्होंने ये भी बहस थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी जॉब छोड़ दें और स्कूल छोड़ दें, ये कॉलेजेस छोड़ दें उनका मत। और ये लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे आए तो थे सिर्फ व्यापार करने, लेकिन इनके मंशा यहाँ पे आके उनका जो माइंड था वो चेंज हो गया था, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जो भी कुछ कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स अपने लोगों के लिए कर रहे थे, इंडियंस के लिए कुछ नहीं करते। इंडियंस को तो सिर्फ बोलते थे, तो फूट डालने का काम। और हम लोगों में इंडियंस में पहले भी एकता नहीं थी और अभी भी एकता नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है ना। तो तब भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। All the British's good words publicly burned and the slogan like Vande Mataram become the songs of until the people of against the partition of Bengal। उसके बाद एक स्लोगन बनाया गया वंदे मातरम, जो बंगाल के विभाजन के बाद बना था। Many of textile mills, handlooms units, soap, matchbox factories were opened in Bengal to produce the goods and the were need of the people of India। और उसके बाद बहुत सारे टेक्सटाइल कपड़ों की मिल, हैंडलूम्स, साबुन और मैच बॉक्स जो माचिस होती है उसकी फैक्ट्री ओपन हुई बंगाल में। और फिर वो लोग जो इंडियंस को जो सामान चाहिए होता था उसको बनाते थे, है ना बच्चों। ये हमारा चैप्टर हो गया है और मैं इसके आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इसी वीडियो में, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, तो 1885 इज आंसर। सेकंड है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल, है ना। ब्रिटिश और नवाब बंगाल के साथ प्लासी का युद्ध हुआ था। थर्ड है हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फॉर द यूरोपियंस। सी रूट किसने खोजा था, वास्को डी गामा ने। हु इंट्रोड्यूस टू विक्टोरियन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, है ना। डॉक्ट्रिन मतलब था सहायक संधि जो थी वो लेकर आए थे। डॉक्ट्रिन का मतलब होता, हाँ यहाँ पर है डॉक्ट्रिन, मैंने बताया था डॉक्ट्रिन हाँ सहायक संधि नहीं, सॉरी, चूक की संधि जो होती है, चुकाने वाला जो लगान वाला था उसका था। फिर द इंट्रोड्यूस ऑफ विच वेपन लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इनफील्ड राइफल, है ना। किसके विरुद्ध कैसे स्टार्ट हुआ था, इनफील्ड राइफल के द्वारा। अब फिलअप्स देखेंगे, द ब्रिटिश पार्शिनेट द प्रोविडेंस ऑफ बंगाल आएगा इसमें। यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन दिए आपको, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। फर्स्ट में आएगा बंगाल, दूसरा है बहादुर शाह जफर, है ना। जब उस समय जब रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट मीन्स विद्रोह हुआ था, तब उस समय कौन थे, बहादुर शाह जफर 1857 में। थर्ड है द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल ओवर इंडिया वाज फाइनली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। द एविल कस्टम था, सती सिस्टम था, जो राजा राम मोहन ने जो समाज सुधारक थे उनके द्वारा बैन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट इंडियन पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, है ना बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, है ना। आप इसको अच्छे से वीडियो को देखना और जो चीज़ समझ में नहीं क्लियर करना मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। तब तक टेक केयर, गुड बाय।